हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सोल यात्रा विद करण। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हम सवालों के बीच उलझ जाते हैं। हमने प्लान कुछ और किया है, हो कुछ और रहा है, सोचा कुछ और है, मिलता कुछ और है। तो इन परिस्थितियों में सवाल खड़ा होता है कि कर्म बड़ा या भाग्य। बचपन से लेकर आज तक हम यह जान पाए हैं कि जो कुछ भी होता है वो भगवान की मर्जी से होता है, ईश्वर की मर्जी से होता है। तो फिर मन में सवाल आता है कि ईश्वर ऐसा क्यों करेगा। अगर हम ईश्वर की मर्जी से दुनिया की कल्पना करें तो कोई बीमार नहीं होगा, कोई असमय मौत की जद में नहीं जाएगा, बच्चे विकलांग पैदा नहीं होंगे, गरीबी नहीं होगी। ऐसे में तमाम समस्याओं से दुनिया परे होगी। बहुत से लोगों का मानना है कि कर्म ही भाग्य निर्माता है और शायद यही सच है। जीवन में कभी कभी होने वाले अप्रत्याशित घटनाओं से हमें कर्म की महानता को अनदेखा नहीं करनी चाहिए। कर्महीन व्यक्तियों को भाग्य का सहारा कभी कभी मिलता है, लेकिन कर्म श्रेष्ठ व्यक्ति भाग्य से हर जगह लाभान्वित होते हैं। प्रश्न अच्छा है और लोकप्रिय भी है, किंतु साथ ही साथ विवादित भी है। इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा जा सकता है कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया, अंडा नहीं तो मुर्गी कैसे और मुर्गी नहीं तो अंडा कैसे। किसी विवाद को और भी अधिक विवादग्रस्त करने के लिए उस विवादित प्रश्न पर प्रतिप्रश्न होते रहते हैं और होते रहे हैं। इसका अंत नहीं है। लेकिन फिर भी भाग्य और कर्म को हम एक सिक्के की तरह देखें तो पाएंगे कि एक पृष्ठ पर भाग्य है तो दूसरे पृष्ठ पर कर्म है। किसी सिक्के के लिए यह गुण अनिवार्य होता है। किंतु अपने भाग्य और कर्म में अंतर के विषय में हम आज जानेंगे। भाग्य और कर्म का आपसी अंतर मात्र यही है कि कर्म की परछाई को भाग्य कहते हैं। अर्थात कर्म का शरीर होता है और इस शरीर की परछाई को ही भाग्य कहते हैं। भाग्य स्वयं में कुछ नहीं होता, यह अशरीरी है और अवास्तविक है। कर्म का कर्ता होता है और कर्ता का शरीर होता है, यह वास्तविक है। अंतर स्पष्ट है। कर्म ही वास्तविक है, भाग्य तो उसके पीछे या उसके आगे चलने वाली परछाई है जो चेतना के प्रकाश के आधार पर उसके आगे या पीछे भाग्य का सृजन करती है। कर्म भौतिक नहीं है, यह आध्यात्मिक है और हम कर्म को एक निश्चित जीवन काल में समय के साथ आगे बढ़ाते हैं, या जैसा कि कुछ लोग मानते हैं कि एक जीवन से अगले जीवन तक एक बार अर्जित होने के बाद हमारे शरीर, विचारों, भावनाओं, रिश्तों, परिस्थितियों और अनुभवों के माध्यम से हमारे दैनिक जीवन के मंच पर कर्म की संतुलनकारी क्रिया सामने आती है। जीवन के खेल का नाम हमारे कर्म ऋणों को चुकाना है, ना कि नए अर्जित करना, ताकि हम स्वयं को और दूसरों को दिव्य प्राणियों के रूप में जान सकें और ईश्वर की चेतना में प्रवेश कर सकें। जैसे गुरुत्वाकर्षण भौतिक संसार का नियम है, वैसे ही कर्म आध्यात्मिक संसार का नियम है। हमें अपने कार्यों के लिए अधिक सटीक रूप से हमारे कार्यों के इरादे के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। यह जिम्मेदारी एक व्यक्ति की आत्मा के ईश्वर के साथ संबंध के संदर्भ को मौजूद करती है। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर ईश्वर की इच्छा की अवज्ञा करता है तो कर्म अर्जित होता है। यह किसी के कार्य का इरादा है जो कर्म उत्पन्न करता है। कर्म के तीन अलग अलग प्रकार हैं। प्रारब्ध कर्म, जो वर्तमान शरीर के माध्यम से अनुभव किया जाता है, और संचित कर्म का केवल एक हिस्सा है जो किसी के पिछले कर्मों का योग है, और आगामी कर्म जो वर्तमान निर्णय और कार्रवाई का परिणाम है। कर्म तुरंत पिछले कार्य का परिणाम है और वर्तमान में उपचार और संतुलन का अवसर है। यह एक संतुलनकारी प्रक्रिया है जो हमें जीवन की परिस्थितियों और रिश्तों के माध्यम से महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सबक सीखने का अवसर प्रदान करती है। एक कहावत है, बीज बो और खाओ फल। उस बीज में कर्म है और भाग्य या दुर्भाग्य आपके द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर फल है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आप भाग्यशाली होंगे, और बुरे कर्म करेंगे तो दुर्भाग्य का सामना आपको करना पड़ेगा। शब्द कर्म का प्रयोग अक्सर बड़ी लापरवाही से किया जाता है। इसको गहराई से समझने की आवश्यकता है। कर्म और भाग्य में जो अंतर है वह है समय का। भाग्य अतीत का कर्म है और कर्म भविष्य का भाग्य। दोनों दरअसल हैं एक ही, बस समय का भेद है। आज जो अवस्था आपकी है वह अतीत में आपके द्वारा किए गए कर्मों के परिणाम पर आधारित है, और अभी वर्तमान में जो कर रहे हो उसका भविष्य निर्धारित होता है।
जो आप करोगे वैसा आपको मिलने वाला है। तो आत्मा कर्मबद्ध होकर नियति भाग्य प्रदान करती है। भाग्य का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है, यह आपके कर्मों पर ही निर्भर है। जन्म शरीर से किए हुए कर्म आत्मा के साथ जुड़कर फिर जन्म लेते हैं। नियति यानी भाग्य भी उसी पर आधारित है। ईश्वर कर्म करने के लिए इंसान को स्वतंत्र करता है, इंसान कर्म के लिए स्वतंत्र है। नियति या भाग्य, किस्मत उसको अपने किए गए कर्मों के अनुसार मिलती है। कर्म और भाग्य का संबंध ऐसा है, यदि कर्म नहीं किया तो भाग्य का निर्माण हुआ ही नहीं, और कर्म तो हमें करना पड़ता है। श्री रामचरितमानस में कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं गीता में, अर्जुन को कहा कि राज्य तुम्हारे भाग्य में है या नहीं, यह तो बाद में निश्चय होगा, पहले तुम्हें तो युद्ध लड़ना पड़ेगा। अर्थात कर्म तो तुम्हें करना पड़ेगा, अपने स्वजनों के खिलाफ युद्ध तो लड़ना ही पड़ेगा, तभी तुम्हारे भाग्य का निर्माण हो सकेगा। पूर्व जन्मों में या पूर्व समय में हमने जो भी कर्म किए हैं, उन सभी को मिलाकर जो फल हमारे सामने आता है वही भाग्य होता है। भाग्य हमारे पूर्व कर्म संस्कारों का ही नाम है, और इनके बारे में एकमात्र सच्चाई यही है कि वह बीत चुके हैं और अब उन्हें बदला नहीं जा सकता। लेकिन अपने वर्तमान कार्य कर्म को हम चुन सकते हैं। कर्मों का फल ही भाग्य के रूप में हमारे सामने आता है। प्रत्येक कर्म के दो फल देखने में आते हैं, एक जो तत्काल मिलता है, दूसरा जो भविष्य में भाग्य बनकर आएगा। जैसे चोरी से खूब धन कमा लिया, अर्जित कर लिया, एक फल, तत्काल खुशी मिली, और कालांतर में वह कर्म जब दुर्भाग्य के रूप में निश्चित रूप से धन हानि या दरिद्रता लेकर आएगा, तब उसको हम भाग्य बोलेंगे। प्रत्येक कर्म का न्यायोचित फल तत्काल मिल सके तो मनुष्य को ज्ञान हो जाए, लेकिन एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है यह। बीज से अंकुरन, फिर पौधा, फिर पेड़, फिर फूल, फिर फल, यह सब एक साथ नहीं होता। फल भी अपने निश्चित समय पर आते हैं, लेकिन उसके लिए वृक्ष काफी समय तक शक्ति संजोते हैं। कर्म ही प्रधान है, यही इस विश्व की सच्चाई भी है। हमें जन कल्याण की भावना हेतु कार्य करना चाहिए, जिससे हम आगे आने वाले कर्मों को और अपने भाग्य को बदल सकें। धन्यवाद।